रिजर्वेशन, आरक्षण। इंडिया में आज डिबेट का सबसे बड़ा टॉपिक यही है। हम बात करेंगे कि रिजर्वेशन क्या है और क्या परिस्थितियां थी जो रिजर्वेशन लागू करा गया, रिजर्वेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये आप लोगों का अपना पर्सनल थॉट होगा। हम सबकी सोच का एक परसेप्शन होता है, चाहे हम एक कितने भी एजुकेटेड हो जाएं। जो बचपन से हम लोग अपने घर में सुनते हैं या अपनी कम्युनिटी में सुनते हैं, उस परसेप्शन से हम सोचते ज़रूर हैं। जैसे जो बच्चे जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, वो बचपन से अपने घरों में सुनते हैं कि हम लोग अच्छे मार्क्स लाते हैं, इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं, उसके बावजूद हमारी सीट एक एससी कैंडिडेट को मिल जाती है या एक रिजर्व कैंडिडेट को मिल जाती है। वहीं जो बच्चे एससी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, वो बचपन से अपने घरों में, अपनी कम्युनिटी में सुनते हुए आते हैं कि सालों से, कई वर्षों से जनरल कैटेगरी के लोगों ने हमारा शोषण किया है, हमें दबाया है, और आज जब हमें आरक्षण मिल रहा है तो उसे छीनने की बात कर रहे हैं। और परसेप्शन के साथ हम कभी फैक्ट्स पे नहीं सोच पाते। अभी अगर बात करते करते, आपको बताते बताते आपको अचानक से लगे कि मैं रिजर्वेशन के फेवर में बोल रहा हूँ, तो जो स्टूडेंट जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, उनको मेरी आवाज़ सुननी बंद हो जाएगी और उनका दिमाग इस चीज़ पे चलने लगेगा, एक डिफेंसिव मोड पे आ जाएगा कि ऐसा क्या बोलें कि रिजर्वेशन गलत है, वो नहीं सुनेंगे। इन द सेम वे, अगर मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकलता है कि रिजर्वेशन को कि मैं फेवर में नहीं हूँ, तो वो सुनते ही जो एससी कैटेगरी को या रिजर्व कैटेगरी को जो स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं, वो डिफेंसिव मोड में आ जाएंगे। हमारे बचपन के परसेप्शन का जो हम लोग सुनते हैं, उसका इफ़ेक्ट हम पे लाइफ टाइम रहता है। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। एक बच्चा है जो हिंदू फैमिली को बिलोंग करता है, और उसको ये बोला जाता है, वो नॉन वेजिटेरियन है, कि ट्यूसडे के दिन नहीं खाना है, अंडा भी नहीं खाना है। और वो बच्चा बड़े होकर साइंटिस्ट बन जाता है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं वो ट्यूसडे के दिन एक अंडा भी नहीं खाएगा। जबकि साइंटिस्ट है, उसे कोई भी चीज़ एक्सेप्टेड नहीं होगी जिसमें लॉजिक नहीं होगा। 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलती है और सब लोगों को इक्वल ग्राउंड मिलता है आगे बढ़ने का, देश को डेवलपमेंट में साथ देने का। पर जब तक सभी सेक्शन सोसाइटी के एक साथ आगे नहीं बढ़ती है, जब तक डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। और सभी को एग्जैक्टली इक्वल चांसेस थे, नहीं थे। फीमेल्स की अगर हम बात करें, वो घर का काम कर रही थी, उनको कोई नहीं देने वाला है चांस। हम बात करते हैं इकोनॉमिकली वीकर लोगों की, वो पूरे दिन कमा करके अपनी डेली नीड पूरी करें, या पढ़ाई करें, या पॉलिटिक्स में जाएं। इसी तरीके से जो एससी एसटी के लोग थे, उनके साथ भी यही था। तो एरिस्टोटल की एक लाइन है, जिसको फादर ऑफ द पॉलिटिक्स भी बोला जाता है, ट्रीट अनइक्वल्स अनइक्वली। इसका मीनिंग एग्जैक्टली जो आप सोच रहे हो उसका अपोजिट है। मीन्स जो कमज़ोर है उसको थोड़ा ज़्यादा सहारा दो, और जो स्ट्रांग है उसे थोड़ा कम दो, ताकि सब बराबर में आ सकें। और इसी बेस पे रिजर्वेशन टिका हुआ है। अब हम बात करते हैं कि जब रिजर्वेशन की बात आती है, तो अब जैसे भी हमने बोला कि एक परसेप्शन बन जाता है। जैसे कुछ स्टूडेंट ने जब क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, बोला कि सर रिजर्वेशन की जगह एक रास्ता और था, कि हम लोग ये कर सकते थे कि भाई, जैसे फीमेल्स की हम बात कर रहे हैं, लड़कियों की, कि लड़कियों की पढ़ाई का खर्च गवर्नमेंट उठाएगी, उनको स्कॉलरशिप मिलेगी, वो किसी भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ सकती हैं, लेकिन जॉब में रिजर्वेशन नहीं मिली। बट बच्चे, ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी रिजल्ट ओरिएंटेड है। आप इमेजिन करो, अब से 40, 45, 50 साल पहले आप जाके लोगों के घर घर जाके समझा रहे हैं कि जी आपकी बेटियों की पढ़ाई फ्री है, आप उन्हें पढ़ाइए, और पढ़ेंगी लिखेंगी, उनको जॉब मिलेगी, सेल्फ डिपेंड हो जाएंगी। कोई नहीं पढ़ाएगा, शायद एक या दो लोग माने, क्योंकि उन्होंने सालों से देखा है
पीढ़ियों से देखा है कि औरतें तो घर का ही काम कर रही हैं और वही चीज उनके डीएनए में आ चुकी है। वहीं अगर आप एक लड़की को पढ़ने के बाद उसको रिजर्वेशन की वजह से ही एक जॉब मिल जाती है तो उसको देख करके 10,000 पेरेंट्स अपनी बेटे को पढ़ाना शुरू कर देंगे। शायद आपको उनको स्कॉलरशिप देने की या फ्री पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप इतना कमाएंगे कि उनकी पढ़ाई पर लगा सकें। इसी तरीके से ये चीज़ एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स पे भी लागू होती है। उन्होंने देखा कि भाई इतने सालों से शोषण हो रहा है, उनका दिमाग का परसेप्शन बना हुआ है कि नहीं हो पाएगा, हम लोग नहीं कर पाएंगे। और लेकिन जब वो लोग देखते हैं कि भाई उनके साथ वालों को जॉब मिल गई, रिजर्वेशन का सिर्फ यही बेनिफिट नहीं होगा कि उन लोगों का एक अपलिफ्टमेंट होगा, ये उनको जॉब मिली, इसका एक बेनिफिट और है। जैसा कि अभी मैंने बोला, एक लड़की को जॉब पे देख करके 10,000 पेरेंट्स अपनी बच्चियों को पढ़ाएंगे, या एक एससी एसटी कैंडिडेट या एक वीकर सेक्शन का पर्सन जॉब पे लगता है, उसको देख के 50,000 लोग और पढ़ना शुरू कर देंगे। और सोसाइटी का ना एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है। सबको तो जॉब नहीं मिलने वाली है, बट सोसाइटी एजुकेट हो जाएगी। और एजुकेटेड सोसाइटी वायलेंस से दूर रहती है, क्राइम से दूर रहती है, और वो लॉ को प्रॉपरली फॉलो करते हैं। और इवन ये भी समझते हैं कि पॉपुलेशन नहीं बढ़ानी है, उनको लगता है कि बच्चे कम होने चाहिए और उनके ऊपर पूरा फोकस करना है, उनको पढ़ाना है, उनको कामयाब बनाना है। सेकेंडली, रिजर्वेशन इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जो लोग एग्ज़ाम क्वेश्चंस बना रहे हैं, जो चेक कर रहे हैं, या जो इंटरव्यू पैनल में बैठे हैं, इस चीज़ की क्या गारंटी है कि वो लोग बायस नहीं होंगे। जैसे कि हम लोगों ने अभी बात की कि हमारा परसेप्शन बचपन की सुनी हुई कई बातों से, अपनी कम्युनिटी से इंस्पायर होकर के चेंज हो जाता है। एजुकेशन परसेप्शन नहीं बदलती है। और इसका मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। 2004 में मैं कॉलेज में था, जब मॉल्स बनने शुरू हो गए थे दिल्ली में। एशिया का सबसे बड़ा डिस्क नोएडा में आया था, मेट्रो चली। तभी 2012 में एक केस सुनने में आया कि सफदरजंग हॉस्पिटल में ऐसे कैंडिडेट्स ने कंप्लेंट की कि उनको जानबूझ के फेल किया गया है। तो सुन करके लाइक अदर्स मुझे भी लगा कि यार आज के टाइम पे लोग ऐसा क्यों करेंगे, जो इतने एजुकेटेड हैं, खुद में डॉक्टर्स हैं, वो ऐसा भेदभाव नहीं करने वाले हैं। लेकिन जब जांच बैठी तो उसमें ये आया कि हाँ, वो स्टूडेंट सच बोल रहे थे। तो रिजर्वेशन इसलिए भी ज़रूरी है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस पे ये है कि रिजर्वेशन हाँ होना चाहिए, बट कुछ कंडीशंस के साथ। हमें पहली प्रायोरिटी उन लोगों को देनी चाहिए जो लोग इकोनॉमिकली वीक सेक्शन से आते हैं। सेकंड, जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है, उसमें अगर एक पर्सन को रिजर्वेशन मिलता है तो उसकी अगली पूरी पीढ़ी, उसके बच्चे, उसके बच्चों के बच्चे, उनको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। और ये प्रॉपर चेक करा जाए कि जिसको रिजर्वेशन मिल रहा है वो फाइनेंशियली वीक है भी या नहीं। इसका एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए चेक करने का।